नमो बुद्धाय दर्शकों, आज हम झारभूमि यवतमाल में बैठे हैं और झारभूमि के निर्माता डॉक्टर बोधी जो जो रेडियोलॉजिस्ट है उनके साथ बैठे हैं। ये यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क भी है, ये डॉक्टर भी है, ये यहाँ पे बहुत फिजिकल वर्क करते हैं। मैं 5 दिनों से इनके साथ हूँ और इनकी फिजिकल और मेंटल पावर देख के मैं एकदम अवाक रह गई हूँ, क्योंकि इनका जो एज है वो 70 के आसपास है और इनका फिजिकल एबिलिटीज़ एक 25 साल के युवक से भी ज़्यादा है। सुबह 4 बजे से लेके तो रात के 9-10 बजे तक भंते जी फिजिकली और मेंटली इतने एक्टिव रहते हैं और फिर भी उनके चेहरे पे इतना सा भी थकान महसूस नहीं होता। तो भंते जी, आज हम जानना चाहेंगे कि आपके जो सुपर ह्यूमन पावर डेवलप जो हुए हैं उसका क्या राज है, आपने कैसे डेवलप किए हैं? नमो बुद्धाय। नहीं, ऐसा कोई मेरे भीतर कोई सुपर नेचुरल पावर्स वगैरह नहीं है। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन बचपन से ही मैं वो जूडो, कराटे, शाओलिन के एक्सरसाइजेस देखते आ रहा हूँ, बोधि धर्म को समझते आ रहा हूँ, उनकी पिक्चर्स देखे और धीरे धीरे वो शाओलिन में जो एक्सरसाइजेस सिखाते थे वो मैं बचपन से देख देख के खुद करने की कोशिश की। और उससे सिद्धार्थ गौतम की बात करता हूँ, सिद्धार्थ गौतम ने 8 तरह से ध्यान का योग सिखाया कि उससे 8 नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आसन, प्राणायाम, ध्यान ये सिद्धार्थ गौतम का बेसिक। तो मैंने धीरे धीरे आसन को स्वीकार कर लिया। मैं हर तरह के आसन खुद करके देखे, तो उससे मेरा शरीर बहुत अच्छा है। प्राणायाम करने की कोशिश की तो धीरे धीरे मैंने बहुत सूक्ष्म तरह से अद्भुत अलौकिक प्राणायाम को समझ लिया, जो स्वीकार कर लिया। तो उसमें भीतर रहस्यमय सूक्ष्म आसन प्राणायाम की प्रक्रिया समझने से और बुद्ध ने जो ध्यान सिखाया, विपश्यना सिखाई, वो समझने से, जीवन में उतारने से मेरे पास एक अच्छा शरीर है, अच्छा मन है। मैं कितना भी काम करता हूँ तो थकता नहीं, क्योंकि बुद्ध ने ये सिखाया सम्यक कर्मान। लेकिन सिद्धार्थ गौतम के तल पर अगर ध्यान योग समझते तो कर्म योग है। हाँ, तो मैंने कर्म योग को समझ लिया। कर्म योग को समझते उसके साथ बुद्ध की विपश्यना जोड़ के सम्यक कर्मांत समझ लिया। तो मैं जो भी काम करता हूँ और उसमें कोई कर्म करके करता ही हूँ, मैं थकता ही नहीं हूँ। तो बुद्ध की सिद्धार्थ गौतम का कर्मयोग और बुद्ध का सम्यक कर्मांत, ये जिसे समझ लिया, जान लिया, आसन प्राणायाम ध्यान का अद्भुत अलौकिक रहस्यमय ज्ञान अगर प्राप्त कर लिया तो उसके बाद वो 100 साल तक अच्छा शरीर रह सकता, अच्छा मन रह सकता और कभी उसको थकान नहीं होगी। तो हमारे पास कोई भी आदमी आता था, हम उसको सही ढंग से साइंटिफिक स्पिरिचुअल वे से स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाते कि आसन कैसे करना, प्राणायाम कैसे करना, बेसिक ध्यान कैसे करना, कर्म कैसे करना, फिर कर्म के साथ ध्यान योग कैसे जोड़ना, धीरे धीरे कर्म योग के पास सम्यक कर्मांत कैसे सीखना, ये सिखाते। तो वो आदमी या कोई भी आदमी शरीर के तल पर, मन के तल पर वो एबिलिटीज़ डेवलप कर सकता है। और ये हर मनुष्य में वो एबिलिटीज़ है, लेकिन उसको डेवलप करने की हमें कोशिश करना चाहिए। तो बचपन से अगर बच्चों को हम सिखाते, हाँ, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। उनका शारीरिक मानसिक तल पर व्यक्तित्व का विकास हो सकता और ध्यान ज्ञान से उनकी इंडिविजुअलिटी का विकास हो सकता, बीइंग का विकास हो सकता, अस्तित्व का विकास हो सकता। और जिसने व्यक्तित्व और अस्तित्व का विकास किया वो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो बुद्धा हो। हम इंग्लिश में देखते हैं बुद्धा बुद्धा स्पेलिंग एक ही है। अगर कोई भी आदमी ध्यान ज्ञान से विजडम को डेवलप करता, क्या उसमें अकल आती तो बुद्धा, अकल नहीं आए तो बुढ़ा, तो बुढ़ा ये सीढ़ी है। तो धन्यवाद भंते जी, और मैं आपके बहुत आभार मानती हूँ कि आपने ऐसी टेक्निक्स डेवलप की है जो एक नॉर्मल साधारण मनुष्य को मनुष्य से सुपर ह्यूमन, ह्यूमन से सुपर ह्यूमन बनाने का जो रास्ता आपने बनाया है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसका फ़ायदा यवतमाल ज़िले में उठा रहे हैं। ये मॉनेस्ट्री बहुत ही फेमस है पूरे विदर्भा में, पूरे विदर्भा से और देश भर से, और मैं सिंगापुर से आई हूँ। पूरे दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं और आप भी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए, क्योंकि यहाँ पे जादू होता है। आपको जादू देखना है तो यहीं पे आना पड़ेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।